तो तू अपने मामा, चाचा, ताऊ, बहन, मौसी, चाची, बुआ, बुआ की लड़की, बुआ का देवर, बुआ का फलाना ढिकाना सबको लेके आना है, ठीक है। पीपल हु ट्रैवल, जो इधर उधर जाते हैं, जिन्हें घूमना फिरना पसंद है और जिन्हें मस्तियाँ करनी पसंद है, ख़ास तौर से वो लोग जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग करते हुए बताते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी है But ये। there were bad days too. Hey guys, this is Harsh and you're watching Holiday Vlogs. New day, new vlog. Quite a bright, sunny and cloudy day. Today I was watching the news, so I saw something. मतलब अभी कोरोना ऑलमोस्ट 40 lakhs तक पहुंच चुका है और हम बहादुरी से कोरोना को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जब कोरोना का आंकड़ा करीब 100 या 200 था, हालात ख़राब हो गए थे, लोगों की फटी पड़ी थी और हमारे पूरे देश में थालियाँ, तालियाँ, गिलास, लोटे सब कुछ बजवाए गए थे। तो भाई अगर तुम ये सब देखते हो, ये चैनल गलती से मैंने लगा दिया था, म्यूट पे है, समझ लो कि बर्बाद है तुम्हारी ज़िंदगी। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। Just going out for some work. घर के किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, रास्ते में बात करते हैं। घेर के बैठे हुए हैं, हट जाओ। तो ये हमारे देश की जनता अनलॉक 4.0 का मुस्तैदी से पालन करते हुए, यार अब लॉकडाउन खोल ही दिया तो लॉकडाउन का फ़ायदा क्या था। और अभी रिसेंटली हमारे देश की सरकार को पता चला है कि जो कोरोना होता है वो सिर्फ संडे को ही हमला करता है। तो अभी सब लोगों के बस संडे को लॉकडाउन कर दिया है, पहले सैटरडे संडे दोनों था। और जिस टाइम पे फुल लॉकडाउन था उस टाइम पे हमारे देश की सरकार को ये पता चला था कि सुबह 11 बजे के बाद ही कोरोना हमला करता है। तो 11 बजे तक सारे मार्केट खुले होते थे, 11 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन होता था। वैसे अगर पुराने टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो रश बहुत कम है अभी भी मार्केट्स में। ये जो जगह होती है पूरी भरी हुई होती है। ये देखो, शाबाश। अनलॉक 4.0 न्यू गाइडलाइंस। 29 अगस्त को MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं रिगार्डिंग द ट्रैवलर्स। जो भी कंटेनमेंट जोन है उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ उन्होंने दोबारा से शुरू करवा दी है। सो पीपल हु आर रियली वरीड अबाउट द कंट्री, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन पीपल हु ट्रैवल, जो इधर उधर जाते हैं, जिन्हें घूमना फिरना पसंद है और जिन्हें मस्तियाँ करनी पसंद है, ख़ास तौर से वो लोग जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग करते हुए बताते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी है ये। अकॉर्डिंग टू 3.0 अनलॉक गाइडलाइन, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले आपको क्या चाहिए होता था? पहले आपको ई पास चाहिए होता था, आपको कोरोना टेस्ट चाहिए होता था। विद इन 48 to 72 आवर्स आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटरी में आपको एंटर करना होता था, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं होती थी। नाउ व्हाट हैपेंड, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है सब हटा दी गई हैं। अभी आपको ई पास नहीं चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं चाहिए। हाँ, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ कुछ होटल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं वेयर यू डेफिनेटली रिक्वायर कोविड-19, क्योंकि वो लोग अपनी सिक्योरिटी के साथ, वो लोग अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। नाउ यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट डाउन देयर दैट आर दे डूइंग गुड और दे आर डूइंग बैड। मेरे अकॉर्डिंग कोरोना टेस्ट और ई पास ज़रूर होना चाहिए। जो भी लोग, अगर कोई किसी को कोरोना है और वो उस होटल में जाके रुक रहा है, तो उसके बाद जो भी बंदा उस होटल में जाके रुक रहा है उसकी हेल्थ को वो हार्म कर सकता है और उससे ज़्यादा वो स्प्रेड हो सकता है। तो एज़ यू गाइज नो कि अभी सब कुछ फ्री कर दिया है। वैसे अगर आप बात करें सिनेमा हॉल्स की, अगर आप बात करें स्कूल्स की, अगर आप बात करें कॉलेजेस की, वो सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल्स वगैरह नहीं खुल रहे हैं। जैसे फ़न एक्टिविटीज़ एरिया हो गए, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह हैं, तो उन पर भी अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड आई शो माई ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माई हार्ट कि सरकार ने इतना सोचा और इन चीज़ों को नहीं खोला। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। जिन लोगों ने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग फ़्लाइट्स वगैरह बुक की हुई थी, उन लोगों की फ़्लाइट्स इस समय कैंसिल हो चुकी हैं। बट येस, आफ्टर 30th सितंबर जो भी फ़्लाइट्स हैं, आपको जहाँ फ्लाई करना है, आपको चाइना जाना है, आपको हांगकॉन्ग जाना है, आपको US जाना है, आपको UK जाना है, आपको यूरोप में कहीं भी जाना है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो DGCA ने ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जारी की हैं। हेलो गौरव,
भाई 21 सितंबर को पार्टी है, अब सरकार ने सोशल गैदरिंग की परमिशन दे दी है, कम से भी कम 100 लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो तू अपने मामा, चाचा, ताऊ, बहन, मौसी, चाची, बुआ, बुआ की लड़की, बुआ का देवर, बुआ का फलाना ढिकाना, सबको लेके आना है, ठीक है। 100 लोगों को पार्टी दे रहा हूँ मैं अपने बर्थडे पे, सरकार ने परमिशन दे दी है। और हाँ, कोई कोविड का कोई टेस्ट नहीं चाहिए, कोई ई पास नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोरोना है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको लेके आना है। अभी जो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वाह कंफ्यूज, जो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ वो मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों की लॉकडाउन के टाइम पे ऐसी की तैसी की गई थी, जिन लोगों के ऊपर लठ तोड़े गए थे लॉकडाउन के नाम पे, जिस टाइम पे 150, 200 या 300 केसेस हुआ करते थे, उनका क्या? तो भैया मैं बताता हूँ उनका क्या। जिन्होंने भी उनकी लठ पिटाई करी है भैया, और जिन्होंने भी मारा है, उनसे माफ़ी दिलवाओ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जब 40 लाख केस हैं और कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है, लोग आराम से घूम रहे हैं, उस टाइम पे उन बेचारों की ऐसी की तैसी की गई थी। और मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी ऐसे ही बाहर नहीं आया था क्योंकि लॉकडाउन था, कोई ना कोई अपने काम से ही आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देना चाहता था वो इन्फॉर्मेशन ये थी ट्रैवल के रिगार्डिंग। नाउ यू गाइज कैन गो एनीवेयर, किसी भी स्टेट की टेरिटरी में आप जा सकते हैं विदाउट ई पास एंड विदाउट कोविड-19 टेस्ट। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू थिंक आई हैव गिवन यू गुड इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ कंसीडर माई चैनल टू बी सब्सक्राइब। लाइक मार देना, डिसलाइक मार देना और कमेंट तो कर ही देना, ठीक है। और थोड़ा शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाय।